जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के एनडीए गठबंधन से जदयू के प्रत्याशी सरयू राय ने लोकतंत्र के महापर्व में वोट देकर इसे मजबूत करने का कार्य किया। उन्होंने बिष्टुपुर स्थित केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज स्थित बूथ संख्या 155 में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सभी से अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने की अपील की। कहा कि मताधिकार के उपयोग से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। साथ ही कहा कि इस सीट पर हमेशा कांटे की टक्कर रहती है, लेकिन इस सीट को एनडीए जीत जाएगी। वही बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया स्वरूप दिया गया नारा है। चूँकि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वे अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने में जुटे हैं और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप यह नारा दिया गया है और देश तथा इस राज्य में भी यह नारा कई बार चरितार्थ हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बड़े पुत्र और घाटशिला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जिलंगोड़ा में मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार अपनी पत्नी रीना आर्या ने सबसे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद तेलको स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल के बूथ संख्या 148 पर मतदान किया। मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता को लोकतंत्र को मजबूत करने के ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। उन्होंने लोगों से पहले मतदान फिर जलपान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा जमशेदपुर की जनता के अपार प्रेम और स्नेह उन्हें मिला है। विगत 30 वर्षों से जमशेदपुर पूर्वी की जनता जिस भय और आतंक के साए में जी रहे थे उसे आज दूर करने का दिन है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर भी कई गुणी नेतागण हैं और वो भी आतंक से छुटकारा पाना चाहते हैं और इस कारण वे भी डॉक्टर अजय कुमार को ही वोट कर रहे हैं। ओडिशा के पहले नागरिक रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत हो रहे मतदान में हिस्सा लेने जमशेदपुर पहुंचे और सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने भालूबासा स्थित हरिजन उच्च विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा के टिकट पर उनकी बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ रही है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं ओडिशा के राज्यपाल होते हुए जमशेदपुर में सक्रिय होकर अपनी बहू की मदद करने के सवाल पर उन्होंने नपे तुले अंदाज में जवाब दिया और कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार और बेबुनियाद है। पर्व त्योहार के मौके पर परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आता हूँ। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 293 और 294 में कांग्रेस कार्यकर्ता जाहिद आलम उर्फ भक्कू सोनू और आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मजहर खान के साथ हाथापाई हुई। इसमें मजहर के कपड़े फट गए। मजहर ने बताया कि क्षेत्र में बन्ना गुप्ता हार रहे हैं, जिस कारण उनके समर्थकों में भय का माहौल है। इसी को लेकर आज जाहिद बूथ पर आया और अचानक हमला कर दिया। जाते हुए उसने धमकी भी दी है। इधर सूचना पाकर मांगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। झारखंड के सबसे हॉट सीट सरायकेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गम्हरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिलीगोड़ा के बूथ संख्या 220 में उन्होंने मतदान किया और राज्य के लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं चंपई सोरेन ने राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। इस बार उनके पौत्र और बाबूलाल सोरेन के पुत्र ने पहली बार मतदान किया। उन्होंने भी भाजपा के जीत का दावा किया। जमशेदपुर पश्चिम से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने बुधवार को कदमा स्थित डीबीएमएस स्कूल के बूथ संख्या 102 में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया और अपनी जीत सुनिश्चित बताई। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम की जनता का शुरू से ही उन्हें आशीर्वाद मिलता रहा है। उन्होंने बताया कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई अपना राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, कोई अपना राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। हम जमशेदपुर को समृद्ध करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला किसी से नहीं है। जमशेदपुर में सेल्स टैक्स भवन सभागार जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल द्वारा मतदान समाप्ति के पश्चात प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। सभी आरओ इस अवसर पर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि संध्या 5 बजे तक जिला का मतदान प्रतिशत 64.78% रहा। कई बूथों पर मतदाता 5 बजे तक कतारबद्ध थे जिन्हें मतदान कराया जा रहा है। विधानसभावार देखें तो 44, बहरागोड़ा 76.15%, 45, घाटशिला 70.05%, 46, पोटका 72.29%, 47, जुगसलाई 64.53%, 48, जमशेदपुर पूर्वी 56.72%, 49, जमशेदपुर पश्चिम 55.95% है। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।